नमस्कार दोस्तों, अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआईसी के नवजीवन श्री प्लान के बारे में। देखिए, हाल ही में एलआईसी ने एलआईसी का नवजीवन श्री प्लान लॉन्च किया है। इसका प्लान नंबर है 912। और तो आज की वीडियो में हम इसी एलआईसी के नवजीवन श्री प्लान के बारे में सब कुछ बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि एलआईसी जैसा कि दावा कर रहा है कि आपके एलआईसी के नवजीवन श्री प्लान में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पे आपको 9.5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। देखिए, जहां हर बैंक अभी इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है, वहीं पे एलआईसी आपके लिए एक ऐसा प्लान लेके आया है जिसपे आपको 9.5% का ब्याज मिलेगा। तो आइए जानते हैं ये पूरा प्लान है क्या और ये कैसे काम करता है और कैसे इस स्कीम से आपको पैसे मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एलआईसी के नवजीवन श्री प्लान के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में। इसका जो प्लान नंबर है वो 912 है। अगर आप ये प्लान लेना चाहते हो तो आप प्लान नंबर बता देना, वहां से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि जो 9.5% की इंटरेस्ट रेट इसमें बताई गई है उसके हिसाब से आपको कितने पैसे मिलेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे, क्योंकि एलआईसी के जितने भी यूजर हैं या जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनकी सबसे बड़ी कंप्लेंट यही रहती है कि इसमें पैसे बहुत टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन इस प्लान में दूर कर दी गई है, क्योंकि इस प्लान को अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो 6 वर्ष के लिए भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, ये जो प्लान है कोई म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से लिंक नहीं है कि यहाँ पे आपको पैसे को कोई दिक्कत हो। इसलिए भारत सरकार के अंडर ये एलआईसी आती है तो आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। तो आइए जानते हैं क्या क्या इस वीडियो में हम एलआईसी के जीवन श्री प्लान के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे ये प्लान कैसे काम करता है, इस प्लान में कैसे पैसे इन्वेस्ट करके आपको कैसे पैसे मिलेंगे। फिर हम जानेंगे कि कौन कौन पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद जानेंगे कि ये कितने साल का हम प्लान ले सकते हैं, कितने साल तक हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सारी चीजें एक एक करके जानने वाले हैं। फिर हम जानेंगे कि कितने पैसे भरने होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने रुपए इसमें भरने होंगे और कितने रुपए हमें फिर मिलने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है कि एलआईसी के जितने भी प्लान उसमें इंश्योरेंस तो इंक्लूड होता ही है। तो भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में हमें कितने पैसे मिलेंगे, चलिए एक एक करके जानते हैं। और सबसे पहले तो यही जानते हैं कि आखिर ये जो हमारा एलआईसी का जीवन श्री प्लान है ये काम कैसे करता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि एलआईसी में जब भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, फिर आपको जितने साल का आपने प्लान लिया है उसके बाद आपको पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा है, आप कम से कम 6 वर्ष तक पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि हमें 10 साल के बाद पैसे चाहिए और हम 6 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप 6 साल के लिए यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करोगे, फिर आपको 4 साल तक वेट करना है और जैसे ही 10 साल हो जाएंगे आपको जितने भी पैसे आपके बन रहे होंगे वो आपको पैसे मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आपकी एज, किसी बच्चे की एज 30 दिन की है तो वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। और ज्यादा से ज्यादा जो एज है वो 60 ईयर्स है, यानी 30 दिन से लेकर 60 साल के बीच में कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। अब बात आती है कि कितने दिनों के लिए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम 6 साल के लिए भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें यहाँ पे हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया कि कितने साल तक हमें पैसे भरने हैं, दूसरी चीज है कि कितने साल तक वेट करना है, और तीसरी चीज है कि कितने साल के बाद हमें पैसे मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आप 6 साल के लिए भी पैसे भर सकते हैं, 8 साल के लिए भी, 10 साल के लिए भी, 12 साल के लिए भी, यानी आपको पैसा भरना होगा इतने साल। अगर आप 6 साल के लिए पैसा भरना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 साल का प्लान लेना होगा, यानी 4 साल आपको वेट करना है, 10 साल के बाद आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप 20 साल का प्लान ले सकते हो। ये यानी कि आप 6 साल पैसे भरने हैं और 20 साल का अगर आप प्लान ले लेते हो तो आपको वहां पे 14 साल वेट करना पड़ेगा। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर आप 8 साल पैसे भरना चाहते हैं तो उस केस में कम से कम आपको 15 साल का प्लान लेना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा 20 साल का। ऐसे ही 10 साल के केस में आपको 15 साल का और ज्यादा से ज्यादा 20 साल का। और 12 साल अगर पैसे भरना चाहते हैं तो उस केस में आपको 16 साल का प्लान लेना ही पड़ेगा, यानी 4 साल वेट करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 20 साल का भी ये प्लान ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने साल पैसे भरना चाहते हैं और कितने साल के बाद आपको पैसे चाहिए। आइए अब जानते हैं कि ये जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही है, जो 9.5% स्टार्टिंग से हम कह रहे हैं कि 9.5% मिलेगी, वो कैसे मिलेगी और किन को मिलेगी। देखिए, अगर आप 9.5% इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है। अगर आप प्लान जो आपका पैसे आपको मिलने वाले हैं, जैसे हमने तीन चीजें डिस्कस की, कितने साल आपको पैसे भरने हैं, कितने साल आपको वेट करना है, और तीसरी चीज है कि टोटल टाइम कितना। तो टोटल टाइम, अगर आप जितने समय के लिए प्लान ले रहे हो, अगर आप टोटल टाइम आपका 10 साल से लेकर 13 साल का है
तो आपको 8.5% की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगी। अगर आपके 14 साल से लेकर 17 साल के बीच में है तो आपको 9% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। अगर आपके ये 18 साल से 20 साल के हैं तो आपको 9.5% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। और इस 9.5% की जो इंटरेस्ट रेट है, ऐसा नहीं है कि जितने साल आपने पैसे भरे सिर्फ उतने ही साल आपकी इंटरेस्ट रेट लगने वाली है। ये जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी आपके पूरे के पूरे 20 साल तक मिलेगी 9.5% की इंटरेस्ट रेट। वो अभी हम कैलकुलेट करके देखने वाले हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो इसको जानने के लिए कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो एज है वो है 20 साल और आप इसमें 5 लाख रुपए का बीमा लेना चाहते हैं। देखिए 5 लाख का यहाँ पे इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम पैसे 5 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। कोई भी इंश्योरेंस हो, एलआईसी का ही नहीं या किसी का भी इंश्योरेंस हो, आपको सबसे पहले ये बताना पड़ता है वहां पे कि आपको कितने लाख का इंश्योरेंस चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेते हो तो उस हिसाब से आपकी किस्त बनेगी। यहाँ पे सिर्फ किस्त कितने रुपए की बनेगी उसके लिए हमें डिसाइड करना होता है। तो हमने मान लिया कि हमारी एज है 20 साल और हमने 5 लाख रुपए के यहाँ पे इंश्योरेंस ले लिया और हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है हम 12 साल तक भरेंगे इसमें और हम 20 साल के बाद हमें पैसे चाहिए, यानी 20 साल के बाद हमें पैसे मिल जाएंगे। तो यानी कि हमारा पूरा एग्जांपल क्या हुआ कि 20 साल की हमारी एज है, हम यहाँ पे 12 साल तक पैसे भरेंगे, फिर 8 साल हम वेट करेंगे और 20 साल के बाद जैसे ही हमारे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे ये हमारी मैच्योरिटी हो जाएगी। यानी हमने जो ये प्लान स्टार्ट किया था उस टाइम पे हमारी एज थी 20 साल और जब मैच्योरिटी होगी 20 साल के बाद हमारी एज हो जाएगी 40 साल, यानी 40 साल की उम्र में हमें ये पैसे मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि हमें ये कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आप ये प्लान लेते हो तो 20 साल की एज में 5 लाख के प्लान को अगर 12 साल आप पैसे जमा करना चाहते हो तो 20 साल की मेच्योरिटी लेते हो तो आपको जो सालाना पैसा देना है वो देना है जीएसटी के साथ 49,429 रुपए। ये आपको हर साल देने हैं 12 साल तक। फिर 8 साल आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना, वहां पे सिर्फ आपका ब्याज लगता रहेगा। तो अब क्योंकि ये जो ब्याज है हमारा ये 20 साल तक 9.5% लगेगा, तो अब कल टोटल कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। ये हमारी टेबल है, इस टेबल से भी आप समझ सकते हो इस 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको 47,300 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका 9.5% निकालोगे तो 1493 रुपए यहाँ पे बैठते हैं। ये पूरी ऐसी 9.5% के हिसाब से कैलकुलेशन है। यानी जो 20 साल के बाद आपको जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 7,81,869 रुपए। तो 20 साल के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो हमने कितने रुपए का इंश्योरेंस करवाया था 5 लाख रुपए वो, प्लस में जो 9.5% के हिसाब से है वो ब्याज 7,81,870 रुपए। यानी जो टोटल अमाउंट हमें मिलेगी वो मिलेगी 12,81,870 रुपए। आइए अब जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारा ये सीन था कि अगर हमें कुछ नहीं होता, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो उस केस में यानी डेथ के केस में हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो मान के चलते हैं, जूम करके चलते हैं कि अगर आपने ये पॉलिसी चलाई और हो भगवान ना करे कि 10 साल के बाद, जैसे ही 10 साल हो जाते हैं इस पॉलिसी को चलते हुए और आपकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपने जितने रुपए का इंश्योरेंस लिया था 5 लाख वो प्लस में आपका जितना ब्याज बना 10 साल तक। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि 10 साल तक आपका कितना ब्याज बना था। यहाँ पे 10 साल के पास हमारे हैं 2,47,142 रुपए। तो आपके 2,47,142 रुपए ये यानी 7,47,142 रुपए टोटल आपको डेथ केस में यहाँ पे मिलने वाले हैं।